हाँ तो मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल्स में देख लिया होगा भाई, ये वीडियो मैं किस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ भाई। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे भाइयों, तो आप लोग देख रहे हो कि मैं फ्रिक्वेंटली घूम रहा हूँ भाई। और इस वक्त तो मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में, और ये जर्मनी का बिजनेस वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा मुझे कैसे मिला। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ भाई, हर कोई अपनी सक्सेस बताता है, अपना अनसक्सेस कोई इंसान नहीं बताता भाई। और एक जो अनसक्सेस से सक्सेस हासिल करता है भाई, वही आपको रियलिटी बताएगा। जिसने पहली बार में सक्सेस हासिल की, उसे उस कामयाबी के बारे में कुछ इतना अनुभव नहीं होता। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने अपने पापा से एक बैट मांगा, और वो बैट आपने मांगा, और मान लो कि वो 5,000 रुपये का था। तो वो आपके पापा ने उसी टाइम वो लेके दे दिया। तो वो जो बैट की अहमियत है ना, कीमत है, आपको पता नहीं लगेगी। आप उसे बस कहीं भी बेकार में फेंक दोगे। और अगर आप रो रो के उसी चीज़ को मांगोगे और कंटिन्यू कई टाइम तक मांगोगे, तो मेरे भाई आपको उसकी कीमत बखूबी पता होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं भाई, जर्मनी का वीज़ा मेरे भाई 4 रिफ्यूज़ल के बाद में मुझे मिला भाई। अभी आप देख रहे हो भाई, 41 कंट्री, मतलब इतना घूम रहा हूँ मैं, और फिर भी मुझे शेंगेन वीज़ा ने तड़पा दिया था। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं भाई मैंने 24 वर्क परमिट लेके दिए हैं लोगों को, शेंगेन वीज़ा, क्रोएशिया और सर्बिया के सिर्फ मैंने 4 वर्क परमिट दिलवाए हैं। तो भाई मैं 28 वर्क परमिट दिलवा चुका इंसान 2-2.5 साल से, जो इसी फील्ड में वर्क परमिट पर काम कर रहा था। क्या मैं अपना इनविटेशन नहीं मंगवा सकता था? और क्या मैं वर्क परमिट नहीं ले सकता था? भाई ले सकता था, स्पॉन्सर भी मंगवा सकता था, लेकिन मुझे इनका ये दब्बा उतारना था खुद से। भाई मैं बता दूं भाई, मेरे पास 2012 से टिन नंबर, जब टैक्स नंबर हुआ करता था, तब से है मेरे पास। और जीएसटी मैंने 2017 में ले लिया था भाई। 2017 या 18, मतलब जो भी है। जैसे जीएसटी आया था, टिन नंबर बदला था, तो भाई वो मेरे सर्टिफिकेट पे एक्चुअल डेट मुझे, मतलब यही है कि दिसंबर की है, मतलब कि 17 दिसंबर ऐसा कोई समथिंग है, 17 या 18 जो भी है, मतलब ले चुका हूँ मैं, ले चुका हूँ कि काफ़ी पहले ले लिया था। चलो इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो मेरे भाई, मेरी टर्नओवर भी बहुत अच्छी थी, और अकाउंट भी अच्छा मेंटेन, सब कुछ भाई मेरे पास है ना, और ट्रैवल हिस्ट्री भी मेरे पास। फिर भी ये मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया, पहला मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया स्विट्ज़रलैंड ने। अब स्विट्ज़रलैंड ने रिजेक्ट किया भाई, उस टाइम पे मैं घूमता नहीं था इतना। और दो आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे, मैं इतना घूम रही नहीं रहा। 2000 मैंने 16 में स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा डाला। मैंने 2012 से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, और 2016 तक मतलब ठीक ठाक, एक साल में 3-4 छोटी छोटी कंट्री कर दी, और बस अपने घर पे आ गया। अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान था मेरा। तो मेरा बिजनेस मेन तो मेरे दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का था। मैं इस बिजनेस में कैसे आया, ये काम मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूँ पूरी प्रॉपर स्टोरी। तो भाई कोई अपने प्रोफेशन के बारे में इतना बताता नहीं है। मैं हूँ एक भाई साफ सुथरा सच्चा इंसान, मुझे लूटना है नहीं। मैं कहता हूँ भाई, अगर मेरे सपने पूरे हुए हैं तो आपके भी होंगे। अगर मैं वीज़ा ले सकता हूँ तो भाई आप भी ले सकते हो, कोशिश करो। और आप एक बात मानो, सॉरी, मैंने आज तक किसी को कोई लाखों रुपए नहीं दिए भाई। जो वीज़ा की फ़ीस होती है, और उसी फीस में भाई मेरे वीज़ा आए हैं, और मैंने खुद प्रैक्टिकली खुद किए, और सब कुछ खुद किया। सब कुछ गूगल पे पढ़ा है, आप भी कर सकते हो, आपको भी वीज़ा मिल सकते हैं। तो दोस्तों भाई, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था क्या, अभी भी है। मल्टीपल बिजनेस करता हूँ भाई मैं। मेरा वाटर प्योरीफायर का बिजनेस भी है, और एसी के भी मैकेनिक है, एसी सेल परचेज का भी काम है, गाड़ी सेल परचेज का भी काम है, और दूसरा क्या बोलते हैं, इंटरनेट का, केबल का, इनका भी बिजनेस है भाई।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी है। तो भाई मल्टीपल बिजनेस हैं मेरे पास। और फिर मैं अभी वीज़ा वाली फील्ड में कैसे आया, तो भाई ये मेरा माइंड जब चला, ये तब चला भाई, लोगों से भाई 10-15 हज़ार रुपए की चीज़ के लाखों मांगे जा रहे हैं। मतलब 5 लाख 10 लाख, अब न्यूजीलैंड में मिले मुझे 20 लाख 28 लाख 12 लाख। और वर्क परमिट एक क्रेडिट वीज़ा 20 लाख में। अब जो पहले 20 लाख लगा के आया फिर और 20 दिए ना, और जिन्होंने वीज़ा लेके दिए थे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने बोला हम आपको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएंगे, नहीं करवा के दिया। तो भाई ये चीज़ें, बड़े मैसेज आने लगे, बहुत कमेंट आने लगे, तो दोस्तों बहुत आप लोगों को प्यार मिलने लगा। और फिर मेरे लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि मैं 2012 से ट्रैवल कर रहा हूँ और 2016 में मैंने अपना शेंगेन वीज़ा डाला था। उस टॉपिक पे वापस आता हूँ मैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में तो भाई मुझे प्रॉपर, अगर आंखें बंद करके भी पूछ लो, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में पता है भाई। क्या आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या आपका बिजनेस होना, अगर बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटिव क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे कैसे उसको मैच करेंगे, इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। अगर किसी को ये वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस बारे में पूछ सकता है, तो इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी बात करते हैं भाई, पहला वीज़ा मेरा यात्रा, जो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है भाई, मेक माई की तरह यात्रा है, उन्होंने मेरे से 35,000 रुपये लिए भाई। जो काम उस टाइम पे वीज़ा की फ़ीस हुआ करती थी 60 यूरो। बड़ा धोखा किया उन्होंने मेरे साथ में। और मेरी ITR ली, मेरी बैंक स्टेटमेंट ली, और कुछ नहीं बनाया भाई। एक बिना नहाया गंदा सा इंसान दिल्ली में भेज दिया, जो मतलब कि खुली अमिताभ बच्चन वाली पैंट डाले हुआ था, शर्ट बाहर थी, और बस उसने वो मेरे डॉक्यूमेंट लिए, एक सिंपल सा कवर लेटर लिखा, हाँ अभी मैं घूमने जा रहा हूँ और बस इतने दिन का टूर है और वापस आ जाऊँगा भाई। और वो नॉन रिफंडेबल पैसे थे भाई। मेरा स्विट्ज़रलैंड का मैं वीज़ा अप्लाई करके आया, मतलब घर पे आया कि मेरे अभी 1-2 घंटे भी नहीं हुए थे भाई, और मेरे वीज़ा की रिजेक्शन आ गई। तो मैं हक्का बक्का रह गया भाई, कल तो अप्लाई करके रात को, और सुबह हुई है अभी 11 बजे रिजेक्शन आ गया। तो मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ भाई। तो बोले पासपोर्ट आप लेने आ रहे हो या कोरियर करना है। मैंने बोला भाई कोरियर कर दो, अब लेने इतनी दूर रात को तो आए हूँ। तो भाई मेरे को 2 दिन बाद कोरियर मिल गया, उसके अंदर रेफ्यूज़ल लेटर था। उसके बाद में भाई थोड़ा सा समय, 1 साल बीता, मैंने 2018 में डाला फ्रांस का वीज़ा। फ्रांस से भी भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, और वही रीज़न भाई, लौट के अब वापस नहीं आओगे। अब क्या कर सकते हैं ना भाई, इनको छाती पाड़ के दिखा नहीं सकते, अनुमान तो है नहीं भी हम वापस आएंगे। तो तीसरा वीज़ा भाई मेरा रिफ्यूज़ किया नीदरलैंड ने। और मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं सेम डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ITR भी मैं दिखा रहा हूँ, GST नंबर भी दिखा रहा हूँ, अकाउंट भी अच्छा खासा दिखा रहा हूँ, रिफ्यूज़ल दे रहे हैं। अब जितने मुँह उतनी बातें भाई, तुम अकेले जाते हो इसलिए तुम्हें नहीं देते, अपनी फैमिली के साथ लगाओ तब तुम्हें वीज़ा मिल जाएंगे। भाई सोच रहा हूँ मैं, चलो नहीं मिले, मायूसी हाथ में लग रही है। और दूसरी कंट्रियों का तो सपना ही छोड़ दिया भाई, और कहीं जाना बंद कर दिया। आप देख रहे हो 2017 18 19 3 वीज़ा रिजेक्ट हो गए। और उसके बाद में भाई 16 17 18 सॉरी 19 में भाई कोरोना आ गया, वीज़ा डालने की सोची तो नहीं डाल पाया। 19 और 20 कोरोना रहा, अब 21 आ गया। अब 21 में भाई अब शेंगेन वीज़ा मिलेंगे, धड़ाधड़ वीज़ा मिलेंगे। कोविड था, इनको भाई वीज़ा के बहुत देने हैं, बहुत इशू करेंगे। अब जिनकी फाइलें अच्छी नहीं होंगी उनको भी वीज़ा मिलेंगे, आपको तो वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अब जित यार दोस्त जितने भी जानने वाले, जो मेरे साथ शेयरिंग, जिनके साथ मैं बात करता था, आप ना अकेले डालते हो तब नहीं देते भाई, शेंगेन वीज़ा है तो आप अपनी फैमिली के साथ डालो। भाई अब मैंने मेरी वाइफ का, और मैंने मेरी बेटे का डाल दिया। मैंने कहा चल बेटी को यहाँ घरे बड़ी है, उसको घर पे छोड़ते हैं और दिखा देंगे भी फैमिली टाइज में हमारी बेटी है, हम वापस आएंगे। तो भाई वही 4-5 दिन के बाद में फिर रिजेक्शन आ गया।
हम पूरी टेंशन के अंदर भाई, रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिले जा रहे हैं और पता चल नहीं रहा रीज़न क्या है भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा, जब आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही हो ना तो आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागोगे। और फिर मैंने माइंड से निकाल दिया, मगर यार ये शेनगन वीज़ा के पीछे बेवकूफ़ी है, पैसा ख़राब करना, और छोड़ देते हैं अब इसको, मतलब नहीं अप्लाई करते। फिर अब मिल नहीं रही चीज़, दिल तो करता है भाई हम भी जाएं, हम भी शेनगन देखें। और इतनी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री भाई, 20 कंट्री तब तक मैं जा चुका था। और फिर और उन दिनों में मैंने भाई अपना कोरिया का विज़िट भी किया हुआ था। कोरिया तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और फिर भी वो नहीं दे रहे थे। फिर हुआ क्या भाई, मैंने टर्की का वीज़ा डाल दिया उन दिनों भाई। मैं कहा चलो कहीं घूम के आते हैं, माइंड को फ्रेश तो करें, छोड़ो इसलिए नहीं दे रहे तो। फिर टर्की चला गया, उसके बाद भी बहुत काफ़ी कंट्रियाँ गया, क्या क्या नाम बोलूँ, फिर चला गया। फिर मैंने उसके आने के बाद में मैंने डाल दिया भाई स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा एक बार फिर 2016 के बाद में। अब की बार मैं भाई 22 में डाल रहा हूँ, तो ये 5वीं बार था। और स्विट्ज़रलैंड वीज़ा भाई 3 से 4 दिन में वीज़ा दे देता है। तो इसने भाई वीज़ा मुझे अभी तक मतलब 25 दिन हो चुके थे नहीं दिया। और उधर से G20 की मीटिंग थी, अपने मोदी जी ने दिल्ली में भाई बुलाए हुए थे, आपको पता है हर देश से उनके प्रधानमंत्री आए हुए थे। तो G20 की मीटिंग चल रही थी तो भाई, और मेरी जो फ़्लाइट थी वो मेरे को जाना था भाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, आपको पता है मैं काफ़ी कंट्री के टूर पे था। तो मैंने मेरा केस वो भाई विड्रॉल करवा लिया। और विड्रॉल करवाने लिया मैंने भाई, तो मेरे जो जिनके साथ मैं मिलके काम करता हूँ, मेरे कज़न ब्रदर हैं बड़े, तो उनको पता है भाई 2012 से काम कर रहा हूँ, उनको पता है भी इसको अच्छी खासी नॉलेज है, हर चीज़ तो पता ही है मुझे। फिर भी मैं उनकी हेल्प लेता हूँ भाई, वो इमिग्रेशन लॉयर हैं। तो मेरे भाइयों, आपको भी किसी मेरी एडवाइस की ज़रूरत पड़ी अगर पड़े तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और मेरा नंबर भी ले लो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9466540095। बस एक आपसे गुजारिश है भाई, एक तो रात को आप मुझे 7 बजे के बाद में भाई कॉल मत करना, मैसेज कर लो, और मैं आपको रिप्लाई 100% देता हूँ भाई। मैं एक मिट्टी से जुड़ा मामूली सा इंसान हूँ भाई, और इतनी घंटियाँ ट्रैवल की हैं तब भी एक माटी का पुतला इंसान, एक पानी का बुलबुला है, कब मर्जी फट जाए। कोई सक्सेस इंसान कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। भगवान ने बहुत कामयाबी दी है, काफ़ी दुनिया को वर्क परमिट लेके दिए हैं मैंने, टूरिस्ट वीज़ा बहुत लगवाए हैं। मेरी इंस्टाग्राम कुलदीप सिंह भुट्टा आपको दिख रही होगी, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप देख लो 9466540095। बहुत पुराना नंबर है भाई, 2000 शायद 1-2 से चल रहा होगा, या 190 से चल रहा होगा, 199 से चल रहा होगा, मतलब जब भी ये आया था तभी से पुराना वही सिम है। यही मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में था, अभी यही मेरा इसी बिजनेस में चल रहा है। और मैं एक चीज़ है कि गवर्नमेंट की नज़र में भाई अपना सारा काम पहले रजिस्टर्ड करके चलता हूँ, ताकि कोई मुझे ऑब्जेक्शन ना हो किसी चीज़ का। तो भाई यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल, ये भी आपको दिख रहा होगा, इसी नाम से मैंने अपनी कंसल्टेंसी बनाई, वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल कंसल्टेंसी, जो कि एक इंसानियत की, मानवता की भलाई की जा सके। मतलब कि पैसा मुझे भी कमाना है, लेकिन लाखों करोड़ों नहीं, ईमानदारी से। तो भाई टॉपिक पे वापस आता हूँ मैं। इंस्टाग्राम कुलदीप सिंह बूटा, फेसबुक आईडी कुलदीप सिंह बूटा, ये आपको सामने दिख रही है, और व्हाट्सअप नंबर 9466540095, ये भी आपको व्हाट्सअप पे दिख रहा है। तो उसके बाद में भाई मैंने अपना वो वीज़ा उनसे विड्रॉल करवाया, तो उन्होंने मेरे को वीज़ा विड्रॉल मतलब दे दिया। और भाई मेरा कज़न ब्रदर जो इमिग्रेशन लॉयर है, तो वो कहते हैं कि यार ये मतलब कि विड्रॉल तो है, इसको रिफ्यूज़ल ही मान लो, जब नहीं दिया तो रिफ्यूज़ल ही है। तो भाई मैंने वो रिफ्यूज़ल 5 मान लिए, है तो विड्रॉल लेकिन वैसे रिफ्यूज़ल नहीं है, रिफ्यूज़ल 4। अब उसके बाद में मैं न्यूजीलैंड 2 बार गया, ऑस्ट्रेलिया 3 बार गया, इंग्लैंड का वीज़ा भी है, मतलब सारे वीज़ा पड़े हैं और अच्छे खासे वीज़ा हो गए हैं।
और उसके बाद में भी अब शेनेगन वही दिमाग में माइंड में, मैं कहा यार इसका कलंक उतारना है मुझे, करना तो क्या है। उनके दिमाग में कि बंदा रहेगा भाई, मेरा अच्छा खासे इतने मल्टीपल बिजनेस है मेरे, तो भाई मैं क्यों रहूँगा, है ना। और फिर मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ, ये मल्टीपल बिजनेस भी मैंने कैसे बनाए और ये क्या चीज़ें बताता हूँ। और फिर भाई मैंने, अब मेरे पास बहुत से ऑफ़र थे, मतलब कि जिन कंपनियों के साथ मैं काम करता हूँ तो वो इनविटेशन मुझे दे दें, मैं अपना वर्क परमिट ले सकता था और उनकी प्रमोशन के लिए भी जा सकता, उनसे इनविटेशन भी ले सकता। पर नहीं, मेरे माइंड में चल रहा था यार, जब सब सक्सेस हासिल करनी है तो भाई खुद से ही करेंगे ना। तो मतलब माइंड में ये मत रहे कि यार उसने वो कागज़ दे दिया तो ये मेरा काम हो गया, नहीं तो ये मेरे को वीज़ा मिलना नहीं था। अब भाई मैंने, अगर जर्मनी की बात करें तो ये सबका बाप है, यूरोप के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री अगर कोई है तो वो जर्मनी है। ये जल्दी से किसी को डॉक्यूमेंट भी नहीं देता। तो भाई मैं यहाँ सिर्फ 4 दिन रुकने वाला हूँ ना। 13 तारीख को आया, 13, 14, 15, 16 की रात को मेरी वापसी है। और मैं इनको ये दिखाना चाहता हूँ भाई कि मैं जेन्युइन बंदा हूँ। आप घटिया उन लोगों को वीज़ा देते हो जो फेक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, 1-2 कंट्री की हिस्ट्री बना के निकल जाते हैं। साला एक कलंक था ना मेरे ऊपर, एक धब्बा था जिसको उतारने के लिए मैं आया। मेरे एग्जीबिशन थी भाई, और मतलब कि मैंने इनविटेशन भाई थॉमस केपर, जो एक यहाँ के मतलब कि बहुत अच्छे अपने फ्रेंड हैं, उनसे मंगवाया। तो भाई ये मुझे एक इनविटेशन मिला उनसे, और उनसे जो मेरी मुलाकात हुई थी मेरे क्लोज़ फ्रेंड विपिन जी ने करवाई। उन्होंने ये इसमें हेल्प की और मैंने मेरे बिजनेस पे ही मंगवाया है, जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। तो भाई यहाँ एग्जीबिशन थी, उसको मैंने अटेंड किया और उसके बाद में अभी ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। और मैंने जेन्युइन से अपना जो बिज़नेस देखना था उसी पे मैं आया। और फिर मैं, जो मेरे फ्रेंड हैं जिनके साथ मैं अभी वर्क परमिट यूरोप की डील मैं करता हूँ, तो उनसे भी मिला हूँ। तो जो जो उनसे उनकी रिक्वायरमेंट थी, कैसे आ सकते हैं, क्या बातें, उनसे भी की मैंने। तो भाई ये वर्क परमिट का भी वीडियो एक अलग से बना दूंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितना टाइम लगता है। आपको पता ही भाई 6 से 7 महीने लगते हैं जेन्युइन तरीके से। और थोड़ा सा इसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो भाई पहले आपको एसपी ऑफिस की पीसीसी करवानी पड़ती है, और फिर वो अपोस्टल होती है, फिर कॉन्टैक्ट लेटर आता है, फिर वर्क परमिट आता है, फिर आपकी अपॉइंटमेंट उठाई जाती है, फिर आपके बायोमेट्रिक होते हैं। फिर आप, जब आपके बायोमेट्रिक होकर डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं तब आप ट्रस्ट कर लेते हो कि हाँ हमने सही जगह फ़ाइल दी है। तो भाई इतना टोटल टाइम लग जाता है, और उसके बाद में वीज़ा स्टैम्प होके आता है, 6 से 7 महीने लगते हैं। तो भाई उनसे भी मिला मैं। तो भाई मुझे ये कलंक, जो ये धब्बा था ना, मतलब ये उतारना था, तो इसीलिए मैं जर्मनी आया। मतलब कि जैसे अभी वीज़ा मिला मुझे, 11 को मिलता है, और एक दिन 12 को मैं अपनी टिकट बुक कर देता हूँ, 13 को मैं आ जाता हूँ। तो अभी मुझे फिर 10 घंटे के टूर पे दोबारा फिर मैं जा रहा हूँ भाई। तो मेरे तो टूर तो चलते रहेंगे भाई, अपने बिजनेस से भी जाता हूँ, चाइना से भी मुझे कुछ अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में करना है। और ये चीज़ें बता दूँ भाई, मैं एक मामूली सा एक गरीब इंसान हूँ भाई। मैंने 100-150 रुपये के लिए भाई पीसीओ पे काम किया हुआ है। मतलब लोगों की दुकान पे मैंने झाड़ू लगाई है, मतलब कपड़ा मारा है भाई। एक मामूली सा बिल, घर में रोटी नहीं थी खाने के लिए, तो मैंने वो भूख देखी हुई है भाई, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और क्या बताऊँ आपको, फिर धीरे धीरे मेहनत की, पैसा कमाता, मेहनत करता गया, जिस फील्ड में गया उस पर मेहनत की, पैसा कमाया, लगाता रहा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाता रहा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज हो गई, आईटीआर कैसे बनानी है, क्या था, मतलब बहुत गरीबी देखी ना। तो पैसा जैसे आया तो कोई कभी मान नहीं किया भाई, कोई गुमान नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए ना, प्लीज़ लाइक इसको करना, और सब्सक्राइब तो करो करो भाई, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना भाई। मैंने एक अनसक्सेस इंसान ही आपको सक्सेस स्टोरी के बारे में बता सकता है। मैंने ये शेंगेन वीज़ा कैसे हासिल किया भाई, बिल्कुल एक मामूली गरीब आदमी हूँ भाई। इससे बड़ी बातें आपको क्या बताऊँ भाई, सब कुछ था अपने पास और चला गया था भाई। और मतलब बहुत 100-150 रुपये के लिए भी काम किया हुआ है भाई। वो दिन देखे हुए हैं जब स्कूल जाने के बाद में भी काम करने जाया करता था मैं। तो भाई ये मेरी रियलिटी, एक सच्चाई है। तो अभी मैं चाहता हूँ जो लोग दुखी परेशान हैं, जिनको शेंगेन वीज़ा नहीं मिल रहा, और
जो लोग मतलब किसी कंट्री में जाना चाहते हैं और ये जो इन लोगों के शिकार हो जाते हैं ना, जिन्होंने मैड में बिठा रखी है, मैंने पिछले वीडियो में भी था बताया था भाई, मेरे लैपटॉप से निकला हुआ वो कागज, और चाहे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे भी काम चल रहा है, और चाहे वो एक ऑफिस से निकला हुआ कागज भी वही काम करेगा, चाहे उन्होंने मैड में बिठा रखी है, चाहे कुछ भी कर रखा है। तो दोस्तों मैं आपको वही बताता हूँ। तो एक बंदा सक्सेस हासिल कैसे करता है, तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक जुनून बनाना पड़ता है कि मुझे घूमना है। और घूमना मतलब कि मैं 1996 में पहली बार माता वैष्णो देवी गया था। तो मैंने अपने देश की कोई भी धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा। अब नाम गिनाने लग जाऊँ तो बहुत है भाई। 1996 से लेके 2012 तक मैंने मतलब कि घूमता रहा। और फिर अभी आपको ये भी बता दूं, मतलब बचपन से ही घूम रहा हूँ भाई। जितना पैसा कमाता था मतलब घर के लिए रखता था, और उसके बाद में थोड़ा बहुत 10-15 रुपये भी जोड़ता था ना, तो कुछ ना कुछ बचा बचा के थोड़े बहुत पैसे हो जाते थे, तो घूमने निकल जाता था भाई। मेरे पाँव कभी एक जगह रुके नहीं है। पहले अपना इंडिया मैंने 2012 तक काफ़ी अच्छा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं बिल्कुल ट्रैवल कर चुका हूँ भाई। हर जगह जा चुका हूँ मैं। मतलब बहुत ज़्यादा देश बड़ा है, पूरी जगह तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने इंडिया में बहुत अच्छे से देख ली हैं, मतलब जहाँ मुझे जाना चाहिए था। फिर 2012 से मैंने अपना इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू किया, जब मैंने पासपोर्ट बनवाया था। आज मेरे 3 पासपोर्ट भरे हुए हैं। तो ये मेरी एक रियलिटी है भाई। एक गरीब इंसान मतलब कि कैसे दो पैसे बचा करके कैसे कैसे मैंने, ये तो एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी बन जाएगी। अगर मैं अपनी पूरी स्टोरी इस वीडियो में बताना चाहूँगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों भाई काफ़ी अनसक्सेस के बाद में ये सक्सेस तो काफ़ी वीज़ा बड़े मिल गए थे, लेकिन ये एक कलंक धब्बा था ना जिसको उतारना था, उसी के लिए आया था। और बिजनेस मीटिंग थी, अभी वो भी हो गई है और सब कुछ हो गया। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ भाई, लोग तड़प रहे होते हैं, वीज़ा मिलते नहीं हैं, सोचते हैं भाई क्या करें। और जेन्युइन इंसान होते हैं भाई, वो सोचते हैं कि हम, मेरे को तो देखो जाना, वापस भी जाना 2 दिन लगा के, तो ये उनको वीज़ा नहीं देते। अब केस को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उसके बारे में आप मेरी एडवाइस ले सकते हो, पूछ सकते हो। और जिन लोगों को कहीं जाना है भाई, तो वो भी मतलब कि वर्क परमिट लेना है, तो 100% आपको वर्क परमिट मिलेंगे यूरोप के। काफ़ी दिलवाए हैं आपने, देख भी लिए हैं। और जिनको बड़ी कंट्री के वीज़ा लेने हैं और ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है, चीप में कैसे बनानी है, तो भाई वो भी मेरी एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, वही पुराना डायलॉग जो आप कहोगे भाई इसके बस तो वही है, तो वही बातें भाई, भटकते ही सही मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हिम्मते मद्दा मद्दे खुदा। तो भाई आप देख रहे हो मेरे को वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल यूट्यूब चैनल, आपका भाई कुलदीप सिंह बूटा। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। शेयर ज़्यादा करना भाई, जिन किसी को भी ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। और बस ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बता दूं भाई, जर्मनी का वीज़ा मिला मेरे को और आप भी ले सकते हो दोस्तों। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।